पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात के जानिब बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया है। इस बारे में फैसलाबाद की अवाम क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया है, लेकिन पाकिस्तान स्टेट ऑयल से भी अगर हमें फ्यूल नहीं मिलेगा तो वाम कहाँ पे जाएगी? वाम जलील हो गई है। ये फैसला गलत है हुकूमत का। कम से कम ये 1 मंथ पे एंड पे होना चाहिए था। ये कोई तकरीबन 25-26 तरीक को ये फैसला बिल्कुल ही बनता वाम का। ਅਸੀਂ फैसले तो मुतमिन नहीं आ गए। अगे ही सानू 10 दिन 15 दिन पेट्रोल मिले ही नहीं। जे सस्ता भी किया तो हुकूमत ने सानू पेट्रोल इन्हें दिता ही नहीं। ये हुकूमत बिल्कुल नाकस है, ये कोई कारकर्दगी नहीं हैगी। आवाम दा राह लै गई है, आवाम दा मुस्तकबिल खराब कर गई है, ये बेड़ा गर्क कर गई हैगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आवाम बिलबिला उठे। लाहौरियों ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या कहते हैं लाहौरिये? जी बिल्कुल, 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमती जो नोटिफिकेशन था जिसमें इजाफा किया गया था कीमतों में, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन इस अमल दरामद के साथ ही शहर में पेट्रोल की और डीजल की हाई स्पीड की जो शॉर्टेज देखने को आ रही है। जब ऐलान किया गया था हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, तो तब से ही बाज़ पेट्रोल पंप्स, ख़ास तौर पर जो निजी कंपनीज़ के पेट्रोल पंप्स थे, उन्होंने सप्लाई रोक दी थी। लेकिन बेशतर पेट्रोल पंप जो PSO के थे, वहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई तो दस्तयाब थी, लेकिन एक जमे गफ़ीर भी लोगों का था जो कि पुरानी कीमतों के मुताबिक अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में फ्यूल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर आ रहे थे। तो इस दौरान बहुत सारे शहरों से हमारी बात भी, तो उन्होंने हुकूमत को इस फैसले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को ऐसी कौन सी वजूहात थीं कि जिनकी बिना पर उन्हें 27 तारीख को कीमतों में इजाफे का नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि असल इशू कीमतों में इजाफा नहीं है, बल्कि इन कीमतों में इजाफे के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो आम शहरी जो पहले ही कोरोना और माशी हालात की वजह से तंग दस्त है, उसकी मुश्किलात में इजाफा करेगा। वकास, बहुत शुक्रिया, लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। यहाँ भी अवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। इंतहाई जुल्म है, जबकि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही। 2 दिन ये पेट्रोल अपनी जगह रखते हैं, तीसरे दिन अपने मफाद में फिर ले जाते हैं। ये हुकूमत जो नायल हो चुकी है, इसलिए कि इसको अब घर जाना चाहिए। खान साहब को ये चीज़ नहीं थी करनी चाहिए इस वक्त। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अवाम पहले ही आपको पता है इतनी बेरोज़गारी है, प्राइवेट लोग जो है ना वो घरों में बैठे हुए हैं, काम भी नहीं है, इलाके भी काफ़ी सील कर दिए हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उसको वैसे ही गोली मार दे, आवाम को वैसे मार दे, इससे बेहतर है 25 रुपये। आप देखें 5 रुपये 10 रुपये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आप कट्ठा 25 रुपये कह रहे हैं तो गरीब क्या करेगा? ये सरासर ज़्यादती है और ये कौन सा बढ़ाने का टाइम है? हुकूमत को चाहिए कि वो यकम पे, और इतना ज़्यादा जो है ना ये जुल्म कर रहे हैं हुकूमत, ये अब नहीं होना चाहिए इस तरह। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को जुल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का बुलंद तरीन 33% इजाफा दरअसल चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा उस वक्त किया गया जब मुल्क में किल्लत है। हुकूमती सरपरस्ती में चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को अवाम को लूटने का लाइसेंस दिया गया। ये हुकूमत माफियाज की सबसे बड़ी हिमायती साबित हुई है। शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को उन्होंने जुल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया है। और लाहौर के अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आइए देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जिस दिन से आया उस दिन से खुशी ख़त्म हो गई है गरीब की। ये तब्दीली का नारा लेकर आया, इसने वाकई तब्दील कर दिया, गरीब को तब्दील कर दिया। जो कुछ गरीब एक रोटी खाता था ना, इसने वो भी छीन ली। आलमी मंडी में कम है रेट है, ये सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, सारे ज़ाहिर सी बात है, पढ़ी लिखी आवाम है, सबको पता है। तो ये हुकूमत का जो फैसला गलत है, इसके ऊपर उनको अपनी नजरसानी करनी चाहिए। हुकूमत का तो देखिए जी कोई हाल ही नहीं है। पहले पेट्रोल सस्ता किया तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा कर दिया है। किसी चीज़ में अगर रिलीफ मिली है तो मिल ही नहीं रही।
اور اب کہہ رہے ہیں کہ مہنگا کر رہے ہیں، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ عوام دبتی جا رہی ہے، عوام کو یہ پیستے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے، پیٹرول سستا کروا کر ذخیرہ کروایا گیا، پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا۔ کہتے ہیں ایسے وقت میں جب عوام کو مزید ریلیف کی ضرورت تھی، پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ قیمتوں میں تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے۔ پیٹرول سستا ہونے سے کچھ سستا نہیں ہوا تھا، مگر مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی ضرور ہوگی، یہی نیا پاکستان ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ اور اب رخ کر لیتے ہیں شہر قائد کا۔ شہر قائد کے باسی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈاؤن بھی اتنا ہوا ہے، لوگ ویسے ہی بھوکے مر رہے ہیں، بھوک پیاس سے کام دھندہ ہے نہیں، اور پیٹرول پھر اتنا ایک دم بڑھا رہے ہیں۔ اتنے حالات خراب چل رہے ہیں کراچی کے، ادھر لاک ڈاؤن، ادھر ابھی 25 روپے بڑھا دیں گے تو کہاں جائے گی عوام؟ 25 روپے بہت زیادہ عوام کے اوپر بھاری ہو جائیں گے، لہٰذا یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر پیٹرول پہ اور کمی کری جائے۔ 25 روپے آپ بڑھانے کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں تو ابھی آپ کو خود کوآپریٹ کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، کہ لوگوں کو کی مجبوری ہے، لوگوں کام پہ نہیں ہے، جابوں سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ 1 روپیہ کسی کے پاس جیب میں نہیں ہے، اور جب پیٹرول بڑھے گا نا، یقین کرو لوگ اتنے بے روزگار ہو جائیں گے، پہلے تو اتنی بے روزگاری ہے۔ اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں عوام پر شب خون مارا گیا، اضافے سے مہنگائی بڑھے گی، حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چلانا نااہل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے مافیاز ہیں، وہ ایکچولی سرپرست ہیں اس وقت وزیر اعظم کے اور اس کی پارٹی کے، حکومت کے سرپرست ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اور عوام کے اوپر جو ہے ایک مہنگائی کا سیلاب آئے گا۔ پیٹرول جو ہے جب اس کی پرائس بڑھتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کئی اور آئٹمز جو ہے نا وہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو بجٹ کے بعد جو ہے اب شروع ہوا ہے عوام کے کپڑے اتارنے کا، اور یہ جاری رہے گا، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ان لوگوں نے برباد کر دی ہے، اور اب مزید برباد کریں گے مہنگائی بڑھا کے عوام کی حالت کو۔ عوام کی جو لوگوں کی اپنی اکانومی ہے، جو روزمرہ کا ان کے اخراجات ہیں، ان کا رہنا سہنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ریلیف، ایک کرونا کی وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اس کے بعد یہ جو حکومت ہے، یہ بھی ایک وبا ہے جو ہمیں ٹکر گئی ہوئی ہے، پوری قوم کو جو ہے سڑکوں پہ آنے کے بغیر جو ہے یہ حالات درست نہیں ہوں گے، یہ الٹیمیٹلی سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں شہر اولیاء ملتان کی۔ یہاں پر بھی لوگوں کا رد عمل مختلف نہیں ہے، اور قیمتوں میں اضافے پر وہ بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے اور آگے سے یہ بوجھ ہے، یہ تو پھر اور کام خراب ہے۔ ایک بے روزگار ہوئے ہیں، آگے سے اور بے روزگار کریں، یہ تو مہنگائی بڑھے گی اور کیا ہوگا، غریب عوام اور زیادہ پیسے گی۔ ہمیں پہلے بھی بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا ریٹ یہی رہے تاکہ ہمیں بھی روزی کر لے، بچوں کی آسانی رہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اسلام آباد کے کئی پیٹرول پمپس پر پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ کئی پمپس مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر دیے ہیں، جبکہ کئی پیٹرول پمپس پر عوام کا رش دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں صدام مانگٹ، جو کہ اس وقت ایک پیٹرول پمپ پر ہی موجود ہیں۔ صدام، کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی بالکل، جیسے ہی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو جڑواں شہروں کے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں، ان پہ بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی موجود تھی پیٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور رات کے قریب اس وقت جو ہے وہ بیشتر ایسے پیٹرول پمپ ہے جہاں پر پیٹرول بالکل نایاب ہو چکا ہے، بالکل جو شہری ہیں ان کو بھی کافی مشکلات ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے تو تمام پیٹرول پمپس پر رش بھی کم ہو گیا۔ میرے ساتھ ویڈیو جرنلسٹ سجاد موجود ہیں، اگر وہ یہ میرے عقب میں مناظر آپ کو
खा सके तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है और किसी किस्म का रश आप यहाँ पर नहीं देख सकते। जबकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे पेट्रोल हासिल करने के लिए। जो पेट्रोल पंप इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कहना है कि चूँकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है इसलिए अब हम मज़ीद जो है वो शहरियों को पेट्रोल फराहम नहीं कर सकते। जी ठीक है सदाम आंगन, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अपने ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शरह सूद में कमी से एक दिन पहले महंगे रेट्स पर बॉन्ड्स फरोख्त किए गए। 24 जून को स्टेट बैंक ने 5 साला बॉन्ड्स 8.44% जबकि 10 साला बॉन्ड्स 8.95% पर फरोख्त किए। ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बॉन्ड्स की फरोख्त के अगले ही रोज़ शरह सूद 7% कर दी गई। इस मामले की तहकीकात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आएगा। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि यही नहीं, 7 खरब के हुकूमती कर्जे स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंकों पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिससे बजट पर इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बायस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। शदीद हब्स और गर्मी में लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बताएगा क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ता ही जा रहा है। शहरियों का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज होता जा रहा है। एक तरफ आलमी वबा कोरोना का खौफ है जिसके बायस शहर में लॉकडाउन कायम है, दूसरी तरफ शदीद हब्स और गर्मी में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है। कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया है वो देखने में आया है। एक जानिब लोड शेडिंग की जा रही है तो दूसरी जानिब जायद बिल घरों में भेजे जा रहे हैं जिसने शहरियों को एक जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसी सिलसिले में लियारी के इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी कराची के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील चौधरी और पीपल्स यूथ के रहनुमा फजल बलोच ने जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी मजम्मत की और ये मुतालबा किया है कि जो दौरानिया है उसको कम किया जाए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गिजरी के इलाके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। राजा अजहर और सईद आफरीदी ने बढ़ती हुई लोड शेडिंग का मजम्मत करते हुए उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। तो उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, इसके बाद दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अब आइंदा रोज के लिए देखना होगा कि आया कि ये अवाम को इस अजियत से छुटकारा मिल पाता है या नहीं। जी पंजाब असम्बली ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखने और बोलने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली में हुकूमती रुकन नीलम अशरफ और मुआविया तारिक की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। असम्बली ने कोहसार यूनिवर्सिटी, मरी और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बिल की मंजूरी भी दे दी। लोकल गवर्नमेंट बिल, दही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिल्स बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखने और बोलने की करारदाद मंजूर कर ली। हुकूमती रुकन नीलम अशरफ और मुआविया तारिक की जानिब से ये करारदादें पेश की गई थी जो कि कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इसके अलावा पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज उमर आफ्ताब ढल्लों, आमिर एजाज अकबर और MPA खुर्रम एजाज चट्ठा ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेली मेडिसिन शोबे का दौरा किया। इस दौरान मुरीद के नारोवाल रोड पर कायम होने वाले यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस पर पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। उमर आफ्ताब ढल्लों ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। KEMU से मुंसलिक अस्पताल बनने से लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के रश में कमी आएगी। MPA खुर्रम एजाज चट्ठा ने कहा कि अस्पताल से शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला के अवाम जदीद तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि हुकूमत पंजाब वज़ीर सेहत और अरकान असम्बली के शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की। कीमतों में इजाफा ही पेट्रोल बहरान का वाहिद हल है। वज़रा और मुशीरों ने वज़ीर आज़म को शीशे में उतार दिया। ज़राए के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर और उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुतालिबात और पेट्रोल बहरान के खात्मे पर यह तजवीज़ पेश की। 24 न्यूज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, तो ये वज़रा और मुशीरों के मशवरों से फैसला हुआ? 26 रोज से जो मसनूई पेट्रोल बहरान जारी था उसका हल निकाला गया है। पहले
कीमतें जो है वो कम करके पेट्रोल नायाब किया गया और अब कीमतें बढ़ाकर दस्तयाब कर दिया गया। सिर्फ चंद घंटों की एक कार्रवाई थी जिससे आवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ OMCs को फ़ायदा पहुंचाया गया है, क्योंकि तमाम तर जो आज की जो एक अचानक सी कार्रवाई हुई है, खुफिया कार्रवाई हुई है, इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ सामने आ रही है कि ओगरा की ना तो रिकमेंडेशन ली गई है जो कि तजवीज़ करती है और ना ही इसमें ऑन बोर्ड रखा गया जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अफसरान थे, लेकिन नदीम बाबर, उमर अयूब, मुशीर खजाना इसमें इस प्लान में शरीक थे। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि OMCs के क्या मुतालबात हैं और OMCs को गुज़िश्ता हफ्तों में जो सिर्फ चंद करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए, लेकिन अब उनको अरबों रुपए का जो है वो मुनाफे का जो है एक उन्होंने राह हमवार कर दी है। अब वो मुनाफे लेंगे, लेकिन इसमें दूसरी तरफ ये चीज़ सामने आ रही है कि जो ठीक है अवैस कहनी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अल जलील डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबा अल नूर आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम C ब्लॉक की बैलेटिंग हो गई। विकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। शिरकपुर रोड पर वाक़या अल जलील डेवलपर्स के मंसूबा अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के ब्लॉक C में प्लाट्स की बेल्टिंग की गई। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट्स की बजरिया कंप्यूटर बेल्टिंग की गई। अल जलील गार्डन या अल नूर ऑर्चर्ड, अभी अल नूर ऑर्चर्ड की बात हो रही है। अल नूर ऑर्चर्ड हमारा समझे कि लाहौर में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट, जो भी हमारी छोटी मोटी जो भी हमारी वेस्टेज हमने पहले कम की हुई थी वो भी सारी ख़त्म करके हमने इसको फराख दिली से सबसे आगे आके तो 50% से ऊपर की हम वेस्टेज कर रहे हैं। CEO अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम खालिद डडी का कहना था कि 6 माह में प्लाट्स की बेल्टिंग मुकम्मल हो गई। 1 साल के अंदर प्लाट्स का कब्जा भी दिया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक A और B ब्लॉक का है तो उसमें तकरीबन तमाम जो प्लॉट्स हैं वो बिक चुके हैं। वहाँ पर आधी जगह पे तामीरात शुरू हैं और इंशाल्लाह 1 साल में A और B अल नूर आर्चर्ड की मुकम्मल आपको वहाँ आबादी नजर आएगी। तकरीब में मौजूद प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें खुशी है कि अल जलील ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने जो कहा वो करके दिखाया। हुंडई निशात मोटर्स की जानिब से म्यू हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को 3000 सेफ्टी किट्स का अतिया दिया गया। लाहौर से हसन अली की रिपोर्ट देखिए। MCB हाउस में म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ में सेफ्टी किट्स फराहम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हुंडई निशात मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रजा मंशा, हुंडई निशात के COO साठो सान ने शिरकत की। म्यू अस्पताल के CEO डॉक्टर असद असलम खान और MS डॉक्टर ताहिर खलील को 3000 किट्स पेश की गयी। रजा मंशा का कहना था कि हिफाजती किट्स म्यू अस्पताल के अमले को दी जा रही हैं ताकि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। Representatives of the Nishat Group and their joint venture partners are very grateful to Hyundai Motor Company for providing this protective PPE for frontline health workers. We are grateful to Nishat Group of companies and Hyundai Motors for their generous supports towards our efforts to eradicate COVID-19 from Pakistan. हुंडई निशात मोटर्स के COO साठो सान का कहना था कि हुंडई निशात मोटर्स इस वबा से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने सियासी मुदाखलत को खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि 753 में से 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए गए हैं। 28 पायलट्स के लाइसेंस जारी होने की तस्दीक हो चुकी है। 9 ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम सरवर खान का कहना था मशकूक लाइसेंस वालों में 141 पायलट्स PIA के हैं। तमाम एयरलाइंस को मशकूक लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया गया है।